अस्सलामुअलैकुम क्लास। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर लेक्चर नंबर 2 में हम एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग की बात करेंगे कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या चीज़ है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं और इसको कैसे यूज़ करेंगे, और इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। उन मेन कंपोनेंट्स का हम ओवरव्यू देखेंगे और देन नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हर एक कंपोनेंट को डिटेल में हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या चीज़ है। एक एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, जिसको शॉर्ट वर्ड में हम ईआर मॉडल भी बोलते हैं, ये क्या करता है कि ईआर डायग्राम यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम की हेल्प से किसी भी डेटाबेस का एक स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा या उसको डिस्क्राइब करेगा। बेसिकली लास्ट लेक्चर के अंदर डेटाबेस को मैंने डिफाइन कर दिया था कि यानी कि डेटाबेस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप लोग क्या करते हो, डिफरेंट टाइप का डाटा सेव करते हो। अब वो डाटा आपका टेक्स्ट भी हो सकता है, आपका न्यूमेरिकल भी डाटा हो सकता है, आपकी वीडियो भी हो सकती हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं और आपकी डिफरेंट इमेजेस भी हो सकती हैं। अब उस डाटाबेस का जो स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए हम जो डायग्राम यूज़ करेंगे या जो मॉडल यूज़ करेंगे उसको हम बोलते हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, या शॉर्ट वर्ड में ईआर बोलेंगे। बेसिकली ये क्या है, आपका ब्लूप्रिंट होता है किसी भी डेटाबेस का, जो बाद में हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं एज अ कंप्लीट डेटाबेस के तौर पे। हमेशा ये बात याद रखिएगा कि जो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है, इसकी बेसिकली 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट वन है एंटिटी सेट, या आप सिंपली इनको एंटिटी भी बोल सकते हो। फिर उसके बाद एट्रीब्यूट्स, और थर्ड वन पे है रिलेशनशिप सेट। अब ये 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। अब 3 मेन कंपोनेंट से मिलके हम किसी भी डाटाबेस का जो स्ट्रक्चर है उसको इजीली हम डिफाइन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अगर मैं ईआर मॉडल या ईआर मॉडलिंग के फैक्ट्स के बारे में बात करूं तो ये बात याद रखनी है कि हम इसे डेटाबेस डिज़ाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। दूसरा क्या है कि इसमें ग्राफिकल टूल हैं जो कि हमें डाटा को मॉडल करने में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये पूरी दुनिया में डेटाबेस डिज़ाइन करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। और इससे हम क्या करते हैं, किसी भी डेटाबेस का जो लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की मदद से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा इसी के अंदर हम डिफरेंट एंटिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि सिस्टम के अंदर मौजूद होती है, और डिफरेंट एंटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको भी हम डिफ़ाइन करेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक बात की है कि हम क्या करते हैं, डिफरेंट एंटिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उनको भी डिफ़ाइन करते हैं। लेकिन रिलेशनशिप को डिफ़ाइन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डेटाबेस के अंदर जो एंटिटी का हमने कंसेप्ट पढ़ा है वो एंटिटीज़ क्या होती हैं और उसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो क्या क्या हैं। इसके बाद किसी भी डेटाबेस को हम डिज़ाइन कर सकेंगे। अगर हमें एंटिटीज़ का पता नहीं होगा तो हम कभी भी किसी भी डेटाबेस को डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको देखते हैं कि एंटिटी है क्या चीज़। एंटिटी एनीथिंग दैट इज़ पार्टिसिपेटिंग इन अ सिस्टम, यानी कोई भी चीज़ जो कि किसी भी सिस्टम का में पार्टिसिपेट करती है उसको हम बोलते हैं एंटिटी या ऑब्जेक्ट। जो एक एंटिटी है वो कोई एक पर्सन हो सकता है, कोई भी एक प्लेस हो सकती है, कोई भी एक थिंग हो सकती है, कोई भी एक इवेंट हो सकता है, यानी कि एनीथिंग अबाउट विच वी गैदर द डाटा इज नाउन एज एंटिटी। और ये बात याद रखिएगा कि जिसके मतलब आप डाटा इकट्ठा करते हो फिर आप उसको मेंटेन भी कर रहे होते हो किसी ना किसी सिस्टम के अंदर। अभी मैंने बात की कि जो एंटिटी है वो कोई भी पर्सन हो सकता है। इट मीन्स कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी पेशेंट, कोई भी सन, कोई भी पेरेंट वगैरह हो सकते हैं। प्लेस की मैंने बात की, कोई भी स्टोर हो सकता है, वेयर हाउस हो सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की बात की, कंप्यूटर हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, कार हो सकती है, मशीन हो सकती है। अगर मैं इवेंट की बात करूं तो उसमें सेल आ जाता है, रीन्यूअल आ जाता है, ठीक है, और आपकी रजिस्ट्रेशन आ सकती है। तो ये कुछ भी हो सकता है। यानी आप सिंपली अगर याद करें, इसको समझे, तो एंटिटी बेसिकली है क्या चीज़ कि एक ऐसी चीज़ जिसके मुतल्लिक आप डाटा इकट्ठा करो और वो जिस सिस्टम का पार्ट बने
उसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, एक एंटिटी है। अब जो एंटिटी है ना, इसको आपने रिप्रेजेंट कैसे करना है। मेरा डेटाबेस ईआर डायग्राम के अंदर, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के अंदर हमेशा जो एंटिटी होगा उसको आपने रेक्टेंगल शेप से रिप्रेजेंट करना है, और जो एंटिटी का नेम होगा वो विद इन रेक्टेंगल लिख देना, जैसे मैंने यहाँ पे स्टूडेंट और कॉलेज को लिखा है। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंटिटी क्लास एंड द एंटिटी इंस्टेंस। अब देखिए कि हमारे पास डिफरेंट जो एंटिटीज़ आती हैं, उनमें कुछ ऐसी एंटिटी भी होती है जिनकी टाइप क्या होती है, सेम होती है। फिर हम क्या करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं और फिर उनका एक ग्रुप बना देते हैं। बेटा उनको हम बेसिकली क्या बोलेंगे, ये क्या है, आपकी जो एंटिटी क्लास है। और हर एक एंटिटी क्लास के अंदर जो करैक्टरिस्टिक्स होंगी वो कॉमन होंगी, यानी कि उनके दरमियान जो करैक्टरिस्टिक्स कॉमन होंगी वो एक दूसरे की शेयर कर लेंगे। जैसे अगर मैं स्टूडेंट एंटिटी की बात करूं तो उसके अंदर क्या होते हैं कि वो ऐसे तमाम के तमाम स्टूडेंट का ग्रुप होता है जिन्होंने सेम सब्जेक्ट पढ़ने हों। जैसे आईसीएस है, जैसे एफएससी है, जैसे एफएससी प्री इंजीनियरिंग या एफएससी प्री मेडिकल है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, एक एंटिटी क्लास ही तो है। इसमें जितने भी बच्चे होंगे वो क्या करेंगे कि आपके उनका जो इंटरेस्ट है, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होंगी, सेम होंगी। अब जब हम बात करते हैं एंटिटी क्लास की तो उसके अंदर एक और टॉपिक भी आता है जिसको हम बोलते हैं एंटिटी इंस्टेंस। अब एंटिटी इंस्टेंस क्या होता है, किसी भी एंटिटी क्लास का कोई भी एक मेंबर, उसको हम बोलेंगे एंटिटी इंस्टेंस। यानी कि क्लास एफएससी की है या आईसीएस की है या किसी भी स्टूडेंट की है, तो उसके अंदर एक स्टूडेंट है अब्दुल्ला। अब अब्दुल्ला बेसिकली क्या है, एक एंटिटी क्लास स्टूडेंट का एक एंटिटी इंस्टेंस है। यानी कि किसी भी क्लास का कोई भी मेंबर को हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, एंटिटी इंस्टेंस हुआ। होप सो ये आपको एंटिटी क्लास और एंटिटी इंस्टेंस में डिफरेंस पता चल गया होगा। अगर नहीं भी हुआ तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इसकी जो कन्फ्यूजन है मैं दूर कर दूंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एट्रीब्यूट्स। दूसरी जो बात है ईआर जो हमने मॉडलिंग पढ़े थे उसमें जो सेकंड जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है वो एट्रीब्यूट्स हैं। अब एट्रीब्यूट्स क्या होता है, एट्रीब्यूट्स बेसिकली किसी भी एंटिटी की जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको हम एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टीज़ भी बोलते हैं। और एक या एक से ज़्यादा एंटिटी की जो एट्रीब्यूट्स हैं वो मोर देन वन भी हो सकते हैं और वन भी हो सकते हैं। यानी कि एक एंटिटी के एक भी एट्रीब्यूट्स हो सकता है और मोर देन वन एट्रीब्यूट भी हो सकता है। और ये किसी भी एंटिटी को डिफाइन करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। और ईआर मॉडल डायग्राम के अंदर आप लोग एट्रीब्यूट्स को ओवल की शेप में रिप्रेजेंट करोगे और जो नेम होगा एट्रीब्यूट का वो विद इन ओवल लिखोगे। जैसे मैंने बात की स्टूडेंट की, अब जो स्टूडेंट है ना ये एक एंटिटी है। अब इसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे, उसका रोल नंबर, उसका नेम, उसका फादर नेम, वो किस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, उसका आगे उसके मार्क्स कितने हैं, उसने किस कोर्स में वो एडमिशन लिया हुआ है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, उसके करैक्टरिस्टिक्स हैं या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं या उसकी एट्रीब्यूट्स हैं। अब जब हम एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं तो देखें कि एट्रीब्यूट्स को हमने ओवल शेप में रिप्रेजेंट किया है और जो स्टूडेंट है उसको हमने जो बेसिक जो है वो एंटिटी को रेक्टेंगल के साथ रिप्रेजेंट कर दिया है। और इस तरह उसके जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं वो हम किसी भी ईआर डायग्राम में इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेशनशिप की, जो कि हमने थर्ड वन जो रिलेशनशिप सेट जो कंपोनेंट है वो। अब ये जो एट्रीब्यूट्स एंटिटी जो हैं और जो रिलेशनशिप है ये आगे फर्दर इनकी भी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि ये कौन कौन सी इनकी टाइप्स हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिलेशनशिप है क्या चीज़। बेसिकली डिफरेंट एंटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशन होता है उसको हम बोलते हैं रिलेशनशिप। द फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द डिफरेंट एंटिटीज़, या आप सिंपल ये भी कह सकते हो अ कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज इज कॉल्ड द रिलेशनशिप। और ईआर डायग्राम के अंदर आप किसी भी डिफरेंट एंटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको डायमंड शेप के साथ रिप्रेजेंट करोगे। और जब हम रिलेशनशिप की टाइप्स की बात करें तो इसकी भी दो टाइप्स हैं, एक है स्ट्रॉन्ग रिलेशन और दूसरा है वीक रिलेशन। बेसिकली जो स्ट्रॉन्ग रिलेशन है उसको हम सिंगल डायमंड
से रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि वीक जो रिलेशनशिप है उसको हम डबल डायमंड के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि मैंने इस स्लाइड्स के अंदर आपको शो करवाया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सिंपल जो ER डायग्राम है उसमें देखें कि एक जो स्टूडेंट है वो क्या करता है, कॉलेज में स्टडी करता है। अब जो स्टूडेंट है और कॉलेज, दो डिफरेंट एंटिटीज़ हुई और हर एक एंटिटी के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे स्टूडेंट की मैं बात करूँ, उसका रोल नंबर और सेकंड पे मैंने दोबारा रोल नंबर लिख दिया, हालांकि यहाँ पे नेम आ जाता है, यूनिवर्सिटी आ जाती है, सॉरी उसका फादर नेम आ जाता है या कॉलेज नेम आ जाता है, ठीक है। तो कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, रोल नंबर तीनों जगह पे लिखती है। यहाँ पे आप रोल नंबर कर लें एक पे, दूसरे पे नेम कर लें, थर्ड पे आप फादर नेम कर लें। अगर मैं कॉलेज की बात करूँ तो कॉलेज का भी एक स्पेसिफिक जो होता है ओनर होता है, उसका भी एक एड्रेस है कि वो कहाँ पे है, और उस कॉलेज का नेम भी होता है। अब कॉलेज नेम, एड्रेस और जो कॉलेज का ओनर है, ये बेसिकली क्या है, ये एट्रीब्यूट्स हैं किसके, एंटिटी, कॉलेज एंटिटी के। और इन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है कि स्टूडेंट किसी कॉलेज के अंदर क्या करता है, स्टडी करता है। तो हमने अभी पढ़ा कि रिलेशनशिप क्या होता है कि कनेक्शन डिफरेंट एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि डिफरेंट एंटिटीज के दरमियान जो कनेक्शन होगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो रिलेशनशिप है या डायमंड शेप को यूज़ करके इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो ये सिंपल सी ER डायग्राम है जिसमें हमने एक एंटिटी, दो एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट किया और फिर उनके एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे चेक किया और उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको डिफाइन किया। अब हम बात करते हैं एंटिटी की टाइप पे। तो एंटिटी की बेसिक दो टाइप्स हैं, एक वीक एंटिटी है और एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। इसके अलावा दो और टाइप्स हैं, लेकिन वो मैं आपको नेक्स्ट जो इसको ज़रूरत पड़ेगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और सारी स्लाइड का भी रेफरेंस दे दूँगा कि हमने क्यों नहीं वहाँ पे उसको चेकआउट किया था। लेकिन अभी हम देखते हैं वीक एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या क्या है। अब एक ऐसी स्ट्रॉन्ग एंटिटी एक ऐसी एंटिटी होती है जो कि किसी दूसरी एंटिटी पे डिपेंड नहीं कर रही होती, और हर एक जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती है उसके अंदर एक प्राइमरी की होती है। अब प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की बेसिकली एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि किसी भी एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी होता है उसको हम सिंगल रेक्टेंगल से शो आउट कर रहे होते हैं। जैसे अगर मैं बैंक की बात करूं तो बैंक क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। क्यों? क्योंकि ये किसी दूसरी एंटिटी जिनके बैंक अकाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि बैंक अकाउंट जो है वो बैंक पे डिपेंड करता है, हालांकि जो बैंक है वो किसी बैंक अकाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो इसलिए जो बैंक जो है वो क्या हुआ, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी के तौर पे अपीयर हो रहा है। या आप सिंपली अगर मैं बात करूं कि पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशनशिप की, तो पेरेंट क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। क्यों? क्योंकि ये चाइल्ड पे डिपेंड नहीं कर रहे, बल्कि चाइल्ड जो हैं वो इन पे डिपेंड कर रहे हैं। तो इसलिए हमने इसकी डेफिनेशन में यही पढ़ा है कि एक ऐसी एंटिटी जो किसी दूसरे एंटिटी पे डिपेंड ना करे उसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीक एंटिटी पे। तो एक ऐसी एंटिटी जो कि किसी दूसरे एंटिटी पे डिपेंड करे उसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, वीक एंटिटी। और हमेशा ये बात याद रखिएगा कि वीक एंटिटी के अंदर कोई भी एक एट्रीब्यूट ऐसा नहीं होगा जिसमें हम किसी भी जो रिकॉर्ड को या किसी भी एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड कर रहा होता है किसी दूसरी एट्रीब्यूट्स के अंदर, और इसको हमेशा आपने डबल रेक्टेंगल के साथ शो करवाना है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि बैंक अकाउंट है वो यूनिकली आइडेंटिफाई उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक आप उसके साथ बैंक मेंशन नहीं करते। जब तक आप बैंक मेंशन नहीं करोगे वो कभी भी यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड को नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो बैंक अकाउंट है वो डिपेंड कर रहा है बैंक पे। तो इसलिए ये जो बैंक अकाउंट क्या हुआ, वीक एंटिटी हुई, इसलिए हमने इसको डबल रेक्टेंगल के साथ अपीयर करवाया यहाँ पे। तो अगर मैं चाइल्ड और पेरेंट की बात करूं तो पेरेंट क्या हुआ, वीक एंटिटी, और जो आपके चाइल्ड क्या है, क्योंकि चाइल्ड पेरेंट पे डिपेंड कर रहे हैं तो वो क्या होंगे, आपके वीक एंटिटी होंगे, और आपका जो पेरेंट है वो स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़ के तौर पे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत